हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 4 वीक्स ऑफ मार्च के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Divine guidance. The Magician. King of Raphael. And 9 of Raphael. Okay. ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ एरियल की। सो लवली एनर्जी जो गवर्निंग ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, जो कि बात करता है ये कार्ड बात करता है प्रोस्पेरिटी की, मनी की, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की, तरक्की की, ओके, लाइफ में प्रोग्रेस की, ऐसी स्टेबिलिटी की कि आप उस पोजीशन में हो कि दूसरों की हेल्प कर सकें। ओके, ऑल्सो आई फील इस हफ्ते आपकी प्रैक्टिकल साइड बहुत एक्टिव होगी रादर दैन दी इमोशनल साइड। आपकी रैशनल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ माइंड, गुड डिसीजन मेकिंग, ये स्किल्स उभर के आएंगे इस हफ्ते। एंड इन जनरल आई फील ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शी इज़ रेडी टू गिव अ फीस्ट। ये टेबल सेट है एंड आई फील वो इसकी जेनरॉसिटी दिखा रहा है कि शायद ये हॉस्पिटेबल है, कोई फीस्ट होस्ट कर रही है। शी इज़ जस्ट इन अ हैप्पी मोड, ओके, एंड अ गिविंग मोड। सो जेनरस, हैप्पी, गिविंग, लविंग, नर्चरिंग है क्योंकि ये खुद ब्लेस्ड है। सो ये दूसरों के साथ अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर सकती है। सो यस, इस हफ्ते आप बहुत ही हैप्पी मोड में होंगे एंड शेयरिंग मोड पे होंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वी हैव डिवाइन गाइडेंस। सो हायरोफेंट का कार्ड है एंड आई फील विद डिवाइन गाइडेंस ये टॉरस एनर्जी है। ये बात करता है being conventional, following the rules, following the norms, okay? So first week में I feel या तो आप बहुत conscious होंगे about the rules and regulations and उनको नहीं तोड़ना है, उनके against नहीं जाना है। जो भी कायदा कानून है आपके वर्क प्लेस का, आपकी सिटी का, कंट्री का, जो भी है, सोसाइटी का, सोसाइटल नॉर्म्स भी, ओके, आप फॉलो कर रहे हैं, करना चाहते हैं या फिर यू आर बीइंग मेड टू फॉलो। शायद आपको ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको याद दिलाया जाएगा कि नहीं, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ये जो हायरोफेंट की एनर्जी है। दिस कैन बी अ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कोई पावरफुल पोजिशन में। ये रूल मेकर हो सकता है, कोई टॉप मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट का पर्सन, जुडिशल सिस्टम का पर्सन, लॉ एंड एनफोर्समेंट का पर्सन। ओके, सो उससे भी आपकी कुछ डीलिंग हो सकती है। ऑल्सो आई एम गेटिंग ड्राइव करते हुए भी कुछ चलान वलान नहीं कट जाए, इसका भी जस्ट मेक श्योर कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ओके, सेकेंड वीक वी हैव द मैजिशियन। सो ये है जेमिनाई एनर्जी, ओके, जेमिनाई एंड वर्गो एनर्जी। सो दिस इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी। सो आपका दिमाग बहुत तेज़ दौड़ रहा है। ओके, सो दिमाग ऐसी ऐसी स्कीम्स, ऐसे ऐसे प्लान्स बना रहा है कि आपकी लाइफ और बेटर कैसे हो सकती है और आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और खुशियाँ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आप इस प्रॉस्परस मोड पे हैं, बिकॉज सच में आप अपनी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, आप उनको अचीव करने में लगे हुए हैं। पूरी मेहनत, पूरा फोकस आपका उधर चैनल्ड है। ओके, थर्ड वीक वी हैव द किंग ऑफ रफायल। सो यहाँ पर कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मे बी कोई वाटर साइन है आपके अराउंड। ओके,
या फिर ये आपकी एनर्जी है। अगेन मुझे लग रहा है जेनरोसिटी, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ एरियल जेनरोसिटी की बात कर रही है, किंग ऑफ प्रोफाइल भी जेनरोसिटी की बात कर रहा है। सो मुझे नहीं लगता ये किसी और की एनर्जी है, इवन दो अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट है। सो दैट डजंट मीन कि ये किसी और की एनर्जी है, कोई और पर्सन है। दिस इज़ यू। आई फील आप जेनरस मोड पे हैं इस महीने। आप मतलब दिल खोल के आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रेजेंट होना चाहते हैं। ओके, सो बहुत ओपननेस है एंड जस्ट एक जेन्युइन फील गुड फैक्टर सबके लिए है, सबके लिए एक गुडविल है जो आप फील कर रहे हैं। सो थर्ड वीक, यस, अगेन जनरस मोड एंड बहुत ही आपकी पर्सनालिटी, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी ये क्वीन बहुत ही रिफाइंड लग रही है। ओके, बहुत ग्रेसफुल, बहुत ऑनरेबल। सो यहाँ पर भी विद द किंग ऑफ प्रोफाइल ये बहुत ही इसके एक्शंस में, इसकी मूवमेंट्स में, इसकी पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा आई फील रिफाइनमेंट है। ओके, मैंने शायद पहले वो वर्ड यूज़ किया, रिफाइंड है। सो वेदर यू आर अ मेल फीमेल, बहुत ही एलिगेंस है आपके बिहेवियर में, बहुत ज़्यादा ग्रेस है। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, स्क्रीन पे कुछ नोटिफिकेशन आ गई थी। ओके, सो फोर्थ वीक वी हैव द 9 ऑफ प्रोफाइल। सो दिस इज विश फुलफिलमेंट, जो आप करना चाह रहे हैं, जो ये मैजिशियन मोड पे रह के आप करना चाह रहे हैं। आप अपनी फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉस्परस बनाना चाह रहे हैं, तो उस रास्ते पे यस आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है, आपको जेनरस फील करा रही है एंड विशेस आर कमिंग ट्रू। सो आप डेफिनेटली इस महीने एक हैप्पी मोड पे रहेंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट्स गेट सम लेनॉर्मेंट कार्ड्स। लेट्स सी लेनॉर्मेंट क्या कह रहा है फॉर सैजिटेरियस। वी हैव द लॉकेट, लुक एट दिस। सो यस, कुछ इंडियरमेंट का टोकन या तो आप किसी को दे रहे हैं गिफ्ट, कोई प्रेशियस आइटम हो सकता है, ज्वेलरी आइटम हो सकता है, या कोई आपको दे रहा है। सो दैट मीन्स उस रिलेशनशिप में एक दूसरे को बहुत आप चेरिश करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंडरनेस दिखा रहे हैं, हार्टफेल्ट जेन्युइन फीलिंग्स दिखा रहे हैं उस पर्सन के लिए या वो आपके लिए। ओके, लॉकेट कैन ऑल्सो मीन फैमिली, कोई फैमिली मेम्बर की भी बात हो सकती है। दैट मीन्स कोई क्लोज लव्ड वन, उसके साथ बहुत ही चेरिशेबल मेमोरेबल मोमेंट्स बिताना। ओके, सो मेमोरीज क्रिएट करना, प्यार दिखाना एक दूसरे को। सो यस, एंड प्यार के टोकन भी एक दूसरे से एक्सचेंज करना। सो गिफ्ट्स, प्रेशियस गिफ्ट आ सकता है या आप दे रहे हैं। मुझे लगता है आप देंगे, स्पेशली बिकॉज यहाँ जेनरोसिटी एंड जेनरोसिटी की बात की थी मैंने। ओके, सो यस, आप बहुत रिच फील कर रहे हैं, अकम्पलिश्ड फील कर रहे हैं। मे बी इस खुशी को मनाने के लिए, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने लव्ड वंस को कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। वी हैव द क्रॉस रोड। सो यहाँ पर रास्ते में जहाँ पर भी आप अटक रहे हैं, आई फील विद द मर्क्यूरी एनर्जी गाइडिंग यू। मर्क्यूरी मीन्स द इंटेलेक्ट। ओके, सो आपका दिमाग, आपका प्रैक्टिकल रैशनल माइंड, उसकी भी मैंने बात की थी। कहाँ पर की थी मैंने? योर प्रैक्टिकल साइड। सो मैंने कहा था आप बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ इस महीने एक्ट कर रहे हैं। सो यस, कहीं पर अगर क्रॉस रोड ऐसे लगे लाइफ में, कहीं आप अटक रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो आपका जो प्रैक्टिकल साइड है वो डोमिनेट करेगा एंड वो आपको डिसीजन लेने में आसानी कराएगा। ओके, बिकॉज दिल की सुनते हैं तो हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर इमोशनली आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो दिमाग फिर वो डिसीजन लेने में मदद करेगा कि यस, क्या सही है, क्या प्रैक्टिकल है। ओके, रैशनली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियलिटी को देखते हुए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो वो आप क्लियरली, ईजिली
चॉक आउट कर पाएंगे अपने लिए. ओके, वी हैव द जर्नल. सो यस, फॉर सम ऑफ यू ये कुछ हायर स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये जो आपकी ये मर्क्यूरी जो रूल कर रहा है, ये आपको आई फील अगर आप में राइटिंग स्किल्स हैं या रिसर्च स्किल्स, समथिंग टू डू विद रीडिंग, स्टडी, एजुकेशन. ओके, एजुकेशन की लाइन में या ऑथर बनना, कोई आप नॉवल लिखना चाहते हैं, स्टोरीज़ लिखना चाहते हैं, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल कोई बुक्स लिखना चाहते हैं, स्पेशली इस लाइन में अगर आप परस्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे. सो जर्नल कह रहा है कि फॉर सम ऑफ यू मार्च के महीने में मे बी आप थोड़े इंस्पायर्ड होंगे टू परस्यू या तो कोई कुछ एक्सपर्ट लेवल कोर्स अपने ही लाइन ऑफ वर्क में और ज़्यादा बेटर करने के लिए कोई आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं. एंड फॉर अदर्स आप कुछ प्रोफेशन भी इससे रिलेटेड ले सकते हैं. ओके, राइटिंग से रिलेटेड या रिसर्च एंड डिस्कवरीज. एंड फॉर अदर्स मुझे लग रहा है कि मार्च में अगर आप जर्नल मेंटेन करना शुरू करें, अगर अभी तक नहीं करते हैं तो अगर आप मेंटेन करना शुरू करें, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, जस्ट पेन डाउन ऑल योर गोल्स, योर एस्पिरेशंस, जो आप करना चाहते हैं, आपसे आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज जब हम वो लिखते हैं तब वो और ज़्यादा कॉन्क्रीट हमारे अंदर वो एक जज्बा बन जाता है कि यस, ये अचीव करना है. ओके, सो जर्नलिंग योर फीलिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स लिस्ट आउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे. सुबह उठ के अपनी व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, सो 5 थिंग्स एवरी डे. कुछ ऐसे सिंपल कुछ आप रूटीन बना सकते हैं जहाँ आप रोज़ अपना जर्नल उठाएं एंड वहाँ पर कुछ एक कायदे से रूटीन बना के रोज़ वहाँ पर एक एंट्री करें. ओके, थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, थिंग्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, थिंग्स यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, आपकी विश लिस्ट क्या है, या आपका विजन बोर्ड. सो जो भी जैसे भी आप करना चाहें उसको. ओके, या दिन में क्या अच्छा हुआ, सो जस्ट लिस्टिंग आउट द गुड थिंग्स, द ब्लेसिंग्स. सो वो चीज़ भी आपके लिए अच्छी रहेगी. एंड लेट्स सी, 2 कार्ड्स हम देते हैं रोमांस एंजल से. देखते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है पर्सनल फ्रंट पे. वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. ओ वाओ, ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. सो ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं एंड ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये इस लाइफ टाइम दोबारा से आपसे मिलने वाला है. ओके, या मिलने वाली है. सो हाउएवर इट फिट्स इन योर लाइफ, डेफिनेटली ये कोई रीसर्फेस कर रहा है पुराना सोल कनेक्शन. ओके, सो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, दैट मीन्स सोल ट्राइब का पार्ट है, आपकी सोल फैमिली का पार्ट है. सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. सो मे बी यही आपका विश इज कमिंग ट्रू. ये पार्ट ऑफ द विश है. शायद आप ड्रीम कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं एक सोलमेट के लिए, वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए. इवन दो कोई परफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल वो सोल डीप कनेक्शन के लिए. ओके, वो आपकी अगर सोल क्रेव कर रही है तो यस, वो पर्सन आने वाला है. वन मोर केमिस्ट्री, लुक एट दिस. ओह माय गॉड, इंस्टेंट, आई फील इंस्टेंट केमिस्ट्री होगी, बिकॉज द सोल रिकग्नाइजेस. ओके, बॉडीज, आपके माइंड कहेगा कि हम तो अभी मिले हैं, ये पहली मुलाकात है. लेकिन अगर हमारे इनर नॉलेज है कि इस पर्सन को तो मैं सदियों से जानती हूँ या जानता हूँ, तो वो केमिस्ट्री इंस्टेंट होती है. ओके, बिकॉज वो दिल से दिल का कनेक्शन तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स पहले से. सो यस, वो फीलिंग आएगी कि इसको तो ऐसे लगता है कि मतलब मैं पहले से जानती हूँ या पहले से जानता हूँ. सो बहुत
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आप फील करने वाले हैं किसी से इस महीने। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। एक कार्ड हम लेंगे काली डेक से। माँ काली आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? लेट्स सी। वन एडवाइस फ्रॉम द काली डेक फॉर सैजिटेरियस। वी हैव श्री बाला, ब्यूटिफुल। आई थिंक एक या दो और साइंस को ये कार्ड मिला था। सो ये है माँ काली का बेबी रूप। ओके, सो इसको हम गॉड द डॉटर भी कहते हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कि आप चाहे यंग हैं लेकिन आप में सदियों का वो विजडम है। अगेन मुझे लग रहा है कि एज डजंट मैटर यहाँ पर। फिजिकल बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द सोल। और सोल हमारी तो बहुत ओल्ड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ओके, सोल तो वेरी बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, तब से हमारी सोल क्रिएटेड है। सो यस, फिजिकल अपीयरेंस पे अगर हम ना जाएं तो जो सोल है वो बहुत वाइज है, वो पीछे की पूरी मेमोरी रखती है। ओके, एंड इस महीने आई फील श्री बाला का ये रूप आया है आपको यही चीज़ याद दिलाने के लिए कि ये बॉडी नहीं है लेकिन सोल्स पुराने हैं एंड वो कनेक्शंस, वो रिश्ते भी पुराने हैं। ओके, सो ये कोई डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लवर, पास्ट लाइफ कनेक्शन वापस से एंट्री कर रहा है इस लाइफ टाइम में आपसे मिलने के लिए, आपसे कनेक्टेड रहने के लिए। सो आपके लिए कोई वापस से आ रहा है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। सो यस, माइंड्स आए जो उससे देखेंगे, प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो नया अक्वेंटेंस है, नई जान पहचान है। लेकिन दिल से फीलिंग आएगी कि नहीं ये कुछ नया नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वी हैव बिन टुगेदर। सो आई फील बस अपने विजडम पे भरोसा कीजिए, अपने दिल की आवाज़ पे भरोसा रखिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। बहुत सिंपल मैसेज मुझे इस बार इस कार्ड से मिल रहा है फ्रॉम माँ काली। ओके, सो सिंपल क्लियर स्वीट मैसेज है ये कि अपने सोल के विजडम को पहचानो। That knows everything and that can guide you really well. Okay, so trust your intuition, trust your inner voice, trust your gut feeling. बस दिल की सुनिए। Of course शुरू हम हुए थे प्रैक्टिकल साइड से, लेकिन सी यहाँ पर कैसे रीडिंग पलट गई कि काली माँ कह रही हैं कि कहीं आपकी प्रैक्टिकल साइड ज़रूरी है जहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डील कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सोल कनेक्शन की बात आती है तब हमारे दिल आ जाता है मेन रोल प्ले करने। ओके, सो यहाँ पर हमारे दिल की आवाज़ फिर डोमिनेट करनी चाहिए। दिल की सुनिए, अपने सोल की सुनिए, अपनी इनर वॉइस की सुनिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।